औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम लोग 218 नंबर आयत डिस्कस कर रहे थे। सॉरी, 221 नंबर आयत। कि अगर एक सिचुएशन तो हमने पढ़ ली कि मुशरिक औरत जो है वो मुशरिक मर्द से मोमिन मर्द से, और मोमिन मर्द जो है वो मुशरिक औरत से शादी नहीं कर सकता। लेकिन जो सिचुएशन हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर तो मुसलमान औरत और मर्द है और उनका आपस में कल भी रुझान हो गया है, तो वो क्या करें कि अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें इसमें। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के केस में हुआ था कि मूसा अलैहिस्सलाम जब उन्होंने उन खवातीन के जानवरों को पानी पिलाया और फिर वापस जाके अपनी जगह पे बैठ गए, तो उनको मालूम ये हुआ, जो खवातीन ने बताया, कि हम लोग जो हैं वो बाहर इसलिए निकले हैं अपने जानवरों को इसलिए पानी पिलाने, क्योंकि हमारे वालिद बहुत बूढ़े इंसान हैं, वो नहीं आ सकते। यानी इन अदर सेंस दे वर वर्किंग लेडीज, और वो पीछे रख रही थी अपने जानवरों को। बाकी मर्द भी वहां मौजूद थे। इसका मतलब है कि कुछ हैरेसमेंट का भी था वहां पे, कि कुछ इस तरह के लोग थे जो कि उन खवातीन को हैरास करते थे, उनको पहले पानी नहीं पिलाने देते थे, जिसकी वजह से वो खुद भी पीछे रुकी हुई थी और जानवरों को भी पीछे रोक लिया था। तो ये चीजें एक तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऑब्जर्व कर ली, दूसरा उन खवातीन ने भी ऑब्जर्व कर लिया कि उन मर्दों और मूसा अलैहिस्सलाम में फर्क है। जब वो उनके वाले साहब, जब वो खवातीन आई, उनमें से एक आई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाने के लिए बाद में, कि आपको हमारे वाले साहब बुला रहे हैं ताकि आपको उजरत दे दें जो एहसान आपने हम पे किया है। तो मूसा अलैहिस्सलाम उनके साथ गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके वालिद को अपनी सारी कहानी सुनाई। तो ये एक ही घर में, क्योंकि जाहिर है कि साथ वाले रूम में भी कि वो बच्चियां, वो खवातीन सुन रही थी ये बात, तो उनमें से एक ने अपने वालिद साहब को बुलाया। तो उन्होंने कहा कि अब्बा जान, इनको रख लीजिए, क्योंकि कौन बेहतर होगा हमारी मदद करने के लिए, जो जिस्मानी एतबार से भी बेहतर हो और ईमानदार भी हो। ये दोनों क्वालिटीज बताई उन्होंने। तो हजरत मूसा वो जो उन खवातीन की वालिद है, वो समझ गए बात को कि मेरी बेटी असल में क्या कहना चाह रही है। अब वो जब इस कैसे हमें पता चला, वो समझ गए जब वो बाहर आए, तो मूसा अलैहिस्सलाम से उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं आपको मुलाजमत पे रखता हूँ, बल्कि क्या कहा कि तुम्हें मेरी दोनों बेटियों में से एक से निकाह करना होगा। तो ये है कि अगर और फिर ये सिचुएशन तब भी आएगी जब हमने अपने बच्चों की तरबियत इस तरह से की होगी कि फिर खुद राह रस्म नहीं बढ़ाएंगे। फिर ये है कि क्योंकि चांसेस इस तरह के हो सकते हैं सोसाइटी में, जब हम रहते हैं, यूनिवर्सिटीज में बच्चे इकट्ठे पढ़ते हैं, लेकिन अगर उनको अपनी लिमिटेशंस का पता हो और उसके बाद वो अपने पेरेंट्स को एतमाद में लें और आगे सारे मामलात उनके पेरेंट्स ही तय करें, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के केस में हुआ था। तो ये सारी चीजें हमारी रहनुमाई के लिए हैं, वरना अल्लाह ताला ये एपिसोड निकाल भी देते ना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी में से, तो भी बात पूरी हो ही जानी थी, क्योंकि बेसिकली तो वो फिरौन के साथ मामला चल रहा था, बनी इसराइल का और फिरौन का और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। लेकिन क्यों ये चीजें सरफेस पे आई हैं? ताकि हमारे लिए नसीहत हो और हम उसमें से वो वाली बात है, ये तज़क्करून, नसीहत पकड़े। अगली आयत को देखते हैं, 222। वयसलून का, आप देखिए कि जो आयत अभी तक हम पढ़े हैं वो कैसे स्टार्ट हो रही है। वयसलून का यानी सा हमजा लाम, इसका रूट है साल, सवाल पूछना। वो सवाल करते हैं आपसे अनिल महीद, हैज के बारे में। कुल हुआ अदन, कह दीजिए कि वो एक अजियत है। फाताजिलुन निसा फिल महीद, तो अलग रहो औरतों से हैज में। वला तकरबुहुन्ना हत्ता यतहुर, और यतहुर, और ना जाओ उनके पास जब तक कि वो पाक हो जाएं। फैदा ततहरना, ततहरना, फिर वो जब वो अच्छी तरह से पाक हो जाएं, फातुहुन्ना, तो आओ उनके पास। मिन हैथु अमरकुमुल्लाहु, जहां से तुम्हें अल्लाह ने हुक्म दिया है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना, बेशक अल्लाह ताला बहुत तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। व युहिब्बुल मुतत्वहिरीन, और वो मोहब्बत करता है पाक साफ रहने वालों में से। तो यहाँ पे एक और सवाल पूछा गया कि हैज की हालत के बारे में क्या हुक्म है। है महीज के बारे में या महीद के बारे में नोट कर लीजिए कि एक तो बहना, यानी खून, क्योंकि हालत हैज क्या होती है, वो खून जो बलूगत के बाद औरत के जिस्म के एक खास हिस्से से खुद ही निकल पड़ता है। दूसरी चीज है कि ये इस्म ज़र्फ है, इसमें जगह भी शामिल है जहां से वो हैज का खून निकलता है। तो ये दोनों चीजें इसमें शामिल हो जाएंगी। तो अल्लाह ताला उसका जवाब देते हैं, कुल हुआ अजन, कह दीजिए कि वो एक अजियत है। अजन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, उसका माना गंदगी के भी है, बीमारी के भी है। हैज सिर्फ गंदगी नहीं है, बल्कि अगर फिजियोलॉजिकली देखा जाए तो ऐसी हालत है कि औरत तंदुरुस्ती की बनिस्बत बीमारी से करीब होती है, और नफ्सियाती तौर पे भी वो इतनी स्टेबल नहीं होती। बहुत सारी औरतों में काफी मूड स्विंग्स और इस तरह के टेंट्रम्स भी आ जाते हैं।
डिपेंड करता है उनकी सेहत के ऊपर भी। तो अल्लाह ताला जो खुद खालिक है मर्दों का भी और औरतों का भी, वो मर्दों को बता रहा है कि वो कैसी हालत है। वो कह रहे हैं वो अजियत है, मे बी तुम अंडरस्टैंड ना करो वैसे, लेकिन तुम्हारा खालिक तुम्हें ये बात बता रहा है। तो फाताजिलू फाताजिलू निसा फिल महीज, तो अलग रहो औरतों से हैज के मामले में। अलग रहो का मतलब क्या है? देखिए कुरान पाक में इस किस्म के मामलात है ना, उसमें इशारों से बात करता है, कोई बहुत डायरेक्ट बात नहीं है। कुरान पीछे हमने जैसे वो रफस का लफ्ज पढ़ा रमजान की रातों में, फिर हज में हमने कहा कि वो देखा कि वो नहीं ये ताल्लुक करना। तो बहुत डायरेक्ट बात नहीं की जाती, इशारों के नायों में बात की जाती है। तो यहाँ पे कहा गया कि इनसे अलग रहो और करीब ना जाओ। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हाइजा औरत के साथ एक एक रूम नहीं शेयर कर सकते, एक बेड पे नहीं बैठ सकते, एक जगह खाना नहीं खा सकते, या उसको अछूत बना के रख दिया जाए जैसे यहूद के कुछ लोग किया करते थे, या अभी हिंदुओं में भी ये है ये चीज, उनके दस्तूर में भी कुछ के है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हुक्म की जो वजाहत फरमाई है वो ये है कि सिर्फ इंटरकोर्स नहीं करना इस हालत में, ठीक है, बाकी तमाम ताल्लुकात एज नॉर्मल जो है वो जारी रहेंगे। वला तकरबूहुन्ना, और ना जाओ उनके पास, हत्ता यतहुन, जहां तक कि वो पाक हो जाए। पाक होने से मुराद क्या होगा? कि खून आना बंद हो जाए। फाइजा ततहरना, फिर जब वो अच्छी तरह से पाक हो जाए यानी गुस्ल कर लें, फातुहुन्ना, तो आओ उनके पास, मिन हैसु अमरकुमुल्लाहु, जहां से अल्लाह ताला ने तुम्हें हुक्म दिया है। कहाँ से? वो जो हमने देखा था कि मईज जो जगह थी। इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीना, बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों को से मोहब्बत करता है, वह युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, और वो पाक साफ रहने वालों से मोहब्बत करता है। अल्लाहुम्मा जअलना मिनत तव्वाबीना व जअलना मिनल मुतत्तहिरीन, ये दुआ है ना जो हम वजू के बाद भी मांगते हैं। तो अब यहाँ पे तौबा की बात क्यों आई है, तौबा का जिक्र क्यों हुआ यहाँ पे? इसलिए कि अभी सवाल पूछा है तो उसकी क्लैरिफिकेशन है। ये हो सकता है कि पीछे कंडीशन ऐसी चल रही हो कि वो हैज के दिनों में अपनी खवातीन के पास जाती हूँ। तो अब इस तरह के जो मामलात हो गए हैं, अब उनसे तौबा करने की जरूरत है, क्योंकि कोई गलत तरीका अगर इख्तियार कर लिया, कोई और भी तरीका इख्तियार कर लिया, तो आओ इनके पास जहां से तुम्हें हुक्म दिया उसमें भी कोई गलती हुआ हो गई है, तो अब इसमें तौबा करो। और अल्लाह दूसरी बात क्या है? वह युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, वो पाक साफ रहने वालों को पसंद करता है। यानी तहारत और पाकीज़गी अल्लाह ताला को पसंद है। ये बातनी भी होगी, और ये अंदरूनी बैरूनी भी होगी, यानी बाहर जाहिर की भी सफाई अल्लाह ताला को पसंद है, और बातिन की सफाई भी पसंद है, और दोनों चीजें इसमें शामिल हो जाती हैं इस कंडीशन में। निसाउकुम, अगली आयत है 223। निसाउकुम हर्तुल लकुम, औरतें तुम्हारी खेतियां हैं। फातू हर तकुम अन्नाशी, तुम तो आओ अपनी खेती में जिस तरह तुम चाहो। वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, और आगे भेजो अपने नफ्सों के लिए। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह का तकवा अख्तियार करो। वालमू, और जान लो, अन्नकुम, बेशक तुम मुलाकुहु, उससे मुलाकात करने वाले हो। वबश्शिरिल मोमिनीन, और ईमान वालों को खुशखबरी दे दीजिए। यानी तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, तो तुम अपनी खेती में जहां से चाहो आओ। एक तो चीज ये है। साथ कहा कि आगे अपनी नफ्सों के लिए भी आगे कुछ भेजो, और अल्लाह का तकवा अख्तियार कर लो। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम उससे भी एक दिन मुलाकात करने वाले हो। आखिर में कहा है कि मोमिनीन के लिए उसमें खुशखबरी है। तो एक तो चीज ये है कि यहाँ पे औरत को खेती से तशबीह दी गई है। खवातीन माइंड कर जाती है ये वाली बात। आप थोड़ा सा डीप डाउन देखिए क्यों अल्लाह ताला ने खेती से तशबीह दी है औरत को। यानी अगर औरत को खेती से तशबीह दी है, तो खेती का मालिक तो किसान होता है। तो खेती और जो किसान का ताल्लुक है ना, वो बड़ा खूबसूरत ताल्लुक है। एक तो ये है कि जो खेती है ना, जो खेत होता है, वो किसान को बड़ा अजीज होता है। हर वक्त वो उसकी निगहदाश्त में लगा रहता है, उसके अंदर हल चला रहा है, गोडियां कर रहा है, पानी दे रहा है, खास तौर पर। और वो उसकी जब जब फसल निकलती है, तो वो उसकी खुशी का बायस भी बन जाता है। उस वक्त तो उसकी ज्यादा निगहदाश्त करता है जब वो फल लाने वाली होती है। तो औरत और मर्द का ताल्लुक भी ऐसा ही है कि जो तुम्हें मतलब खवातीन को कोई सैरगाह नहीं बनाया गया मर्दों के लिए कि आओ अपनी एंटरटेनमेंट करो और निकल जाओ वहां से, बल्कि असल में मकसद क्या है? पैदावार हासिल करना, नस्ल इंसानी की आगे से यानी आबियारी करना। तो अब ये है कि इसीलिए वो जो इन दोनों का आपस में ताल्लुक वाज़ेह किया गया है। तो अब फिर अल्लाह ताला ने कहा कि जब तुम अपनी खेती में जहां से भी चाहो तुम अपनी खेती के अंदर आ सकते हो। लेकिन आगे कहा वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, अपने नफ्सों के लिए आगे भेजो। ये काफी जामे अल्फाज हैं दोनों ही। दो मतलब निकलते हैं और दोनों ही बहुत अहम हैं। पहला मतलब तो ये है कि अपनी नस्ल बरकरार रखने की कोशिश करो, ताकि जब तुम दुनिया से जाओ तो तुम्हारी जगह दूसरे लोग, उम्मत वसता तैयार हो तुम्हारी जगह काम करने के लिए।
दूसरा ये है कि जिस आने वाली नस्ल को तुम अपनी जगह पे छोड़ने वाले हो, उनको दीन की तालीम देने की कोशिश करो, उनको इखलाकियात का दर्स दो, उनको बताओ कि उनका रब उनसे क्या चाहते हैं, इनकी जितने भी चीजें जो तुम्हारे तुम्हारे पास है वो उनको भी दे के जाओ आगे से। और ये जो आगे अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि वत्तकुल्लाह वालमू अन्नकुम मुलाकू, एक तरह की तंबीह है कि अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, जान लो कि तुम उससे मुलाकात करने वाले हो। यानी अगर तुमने ये फराइज अदा करने में कोई कोताही की तो अल्लाह ताला फिर तुमसे बाज़पुर्स करेगा, कब? आखिरत के दिन जब तुम्हारी मुलाकात होगी। और बशीरिल मोमिनीन, और मोमिनीन के लिए तो खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है जी मोमिनीन? मोमिनीन के लिए, उनके लिए जो हुकूक अदा करने वाले हैं एक दूसरे के। इन मियाँ बीवी का एक दूसरे से जो हकूक का ख्याल रखना है वो भी नेकी है, और इसमें सवाब की खुशखबरी है। फिर ये है कि औलाद की खुशी भी एक खुशखबरी है। नेक औलाद सदका जारिया है। दुनिया में भी अगर हमने उनकी परवरिश अच्छी की और हमारी औलाद नेक है तो दुनिया में भी वो खुशखबरियों का बायस होगी। और जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो भी अगर वो पीछे कोई नेक काम करेगी तो बरज़ख में भी माँ बाप के दर्जात बुलंद हो जाएंगे, उनको वहां पे भी खुशखबरियां मिलेंगी। तो लेकिन लेकिन शर्त क्या है कि हमने उनकी तरबियत ऐसी की हो। अगर नहीं की होगी, वो अल्लाह से नहीं हमने तकवा किया होगा, और वो वही बात है कि बस खिला पिला के बड़ा कर दिया, कोई तरबियत नहीं की, तो फिर वो जो भी करेंगे, गलत काम अगर करेंगे, पीछे से कोई गलत ट्रेडिशन सेट करेंगे, या हमने कोई गलत ट्रेडिशन सेट किया और उसको फॉलो करेंगे, तो फिर हमारा आगे से नुकसान भी उसी तरह ही होगा जिस तरह फायदा हो सकता था। अगली आयत देखिए, वला तजअलुल्लाह उर्दतल लिअयमानिकुम अन तबर्रु व तत्तकू व तुस्लिहू बैनन नास। और ना तुम बनाओ अल्लाह को आड़, यानी अल्लाह को आड़ ना बनाओ, अल्लाह को पेश ना करो अपनी कस्मों के लिए कि तुम नेकी का कोई काम नहीं करोगे, तुम या तुम तकवा नहीं करोगे, और तुम कोई सुलह नहीं करवाओगे लोगों के दरमियान। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह ताला खूब सुनने वाला है और खूब जानने वाला है। मतलब क्या है कि गलत कामों के लिए एक तो ये है कि अल्लाह का नाम, अल्लाह की कसम मत उठाओ, उसकी मुमानियत आ रही है। दूसरी चीज है कि अल्लाह के नाम की कस्में मत खाओ कि मैं कोई अच्छा काम नहीं करूंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऊपर जैसे वो खेती और किसान, मियाँ बीवी की जो बात हुई, खानदान की बात हुई, खानदानी मामलात में ऐसा हो जाता है ना कि थोड़ी सी चपकलिश हो गई तो वादे और कस्में खा लिए जाते हैं, आइंदा तो मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखूंगा, आइंदा तो मैं इसके साथ कोई अच्छा इसके साथ सलूक ही नहीं करूंगी, या इस तरह की बातें हो जाती हैं। तो इंसान कस्में वादे कर लेता है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अच्छे काम जो तुम कर रहे हो ना वो खत्म मत करो, और उस पे अल्लाह की कस्में मत खाओ। यानी ये मत कहो कि अल्लाह की कसम अब तो मैं इसका कोई अच्छा भलाई करूंगी नहीं इसके साथ, इस चीजों में। यानी तीन जो मिसालें दी, नेकी, तकवा और ये जो लोगों के दरमियान सुलह कराने वाली बात है, तो इनके बारे में कस्में मत खा लो कि मैं ये काम नहीं करूंगी, वजह कोई भी हो सकती है, लेकिन अगर नेकी का काम है तो उसके ऊपर तुम कसम नहीं खा सकते, और वो भी अल्लाह की कसम। एक बात तो माइंड में जो हमें रखने की है वो ये है कि कसम सिर्फ हम अल्लाह के नाम ही की खा सकते हैं, किसी और के नाम की कसम नहीं हम खा सकते। जैसे हमारे यहाँ तो अल्लाह के नाम की कसम, भाई अल्लाह के नाम की कसम खा ली बड़ा गुनाह हो गया, नहीं। अब बाकी हम औलाद के सर की कसम, तुम्हारे सर की कसम, इस तरह की कुछ बातें करते रहते हैं। इसकी कस्में नहीं खा सकते, हम सिर्फ अल्लाह के नाम की कसम खा सकते हैं। मुमानियत किस चीज की आई है कि अल्लाह के नाम को इस्तेमाल मत करो इस काम के लिए कि मैं कोई अच्छा काम नहीं करूँ, ठीक है। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह ताला खूब सुनने वाले। ये तुम दावे करते हो ना, ऐलान करते फिर हो अब मैं कोई अच्छा काम नहीं करूंगा, अल्लाह ताला उसको खूब सुन रहा है, और अलीम खूब जानता है। इसमें एक ये चीज भी शामिल हो जाएगी कि अगर इंसान ने कोई ऐसी कसम खा ली है, फॉर एग्जाम्पल कि मैं, इंसान जो है वो कोई शख्स था, वो किसी दूसरे अपने रिश्तेदार की बहुत ज्यादा मदद कर रहा था, वो माली तौर पे कमजोर था, तो उसकी वो मदद करता था। अब उस रिश्तेदार से कोई कोई ऐसा काम हो गया जो उसको पसंद नहीं आया देने वाले को, तो अब इसने कसम खा ली कि मैं जो हूँ वो इसकी आइंदा से कोई माली मदद नहीं करूंगा। ये एक मिसाल दे रही हूँ मैं आपको। तो अब जब उसको एहसास होगा कि मैंने तो एक अच्छा काम ना करने की कसम खा ली है, जैसे ही उसको एहसास हो उसको अपनी कसम तोड़ देनी चाहिए। और कसम जब इंसान तो अब खाई तो थी क्योंकि पूरी नीयत के साथ कसम खाई है, जब कसम खा ले तो अल्लाह ताला उसमें शामिल हो जाता है, उसके गवाहों में। तो अब ये है कि ऐसी कसम तोड़ने में खैर और भलाई है, लेकिन कसम तोड़ने का फिर कफारा देना पड़ेगा। और कफारा क्या होगा कि एक तो 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना है, या फिर 10 मिस्कीनों को कपड़े पहनाना है। खाना वही होगा जो घर में खिलाया जाता है अपनी फैमिली को, कपड़े वैसे ही होंगे जो अपनी फैमिली को पहनाए जाते हैं। या आ रहा है इसमें, ठीक है, या तो 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना है, या उनको कपड़े पहनाने हैं 10 कोई,
या फिर एक गुलाम आजाद करना। और ये तीनों नहीं कर सकते तो 3 दिन के रोजे रखना, ये कसम तोड़ने का कफारा होगा। सूरह मायदा की आयत नंबर 89 में इसका तज़किरा हमें बाद में भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये है कि कस्में तो इंसान खा ही लेता है, लेकिन एक तो अल्लाह के नाम की कसम खानी है, दूसरी बात यह है कि नेकी ना करने की कसम नहीं खानी, और गलत कामों के लिए भी अल्लाह की कसम का इस्तेमाल, अल्लाह के नाम का इस्तेमाल नहीं करना कसम खाने के लिए। नेक्स्ट आयत देखिए, वो भी इसी से लिंक करती है। ला युआखिदुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी फी ऐमानिकुम। अच्छा, ऐमानिकुम का लफ्ज थोड़ा सा देख लीजिए, ऊपर वाली आयत में भी आया था, यहाँ पे भी आया है। ईमान का मतलब होता है या मीम नून इसका रूट है, यमन या यमीन, दाएं हाथ को भी कहते हैं, ठीक है। अब जब कसम खाते हैं ना, आपने देखा वो मुआयदा, वो जो जैसे ओथ ले रहे होते हैं तो हाथ खड़ा करते हैं ना, दायां हाथ खड़ा करते हैं। इसी तरह जब कोई मुआयदा करते हैं तो दायां हाथ मिलाते हैं, ठीक है। जब बोली हो रही होती है तो लोग हाथ उठा के कहते हैं कि हम इस बोली के में वो हिस्सेदार हैं, हम शेयर होल्डर हैं, और अब हमने ये बोली जीत ली है। तो ये सारी वो इसीलिए उस सेंस में ना फिर वो कस्मों के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुए, बैकग्राउंड इसका यही है। ला युआखिदुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी, अल्लाह तुम्हारा मुआखजा नहीं करेगा लग़व के साथ। यानी लव क्या है? बेफायदा चीज। फी ईमानिकुम, तुम्हारी कस्मों में, अगर तुमने कोई लव कसम खा ली है, ऐसी कसम जो तुमने इरादे से या नीयत से नहीं खाई। बाज औकात लोगों का तकिया कलाम होता है ना, अल्लाह की कसम मैं तो ये काम नहीं करूंगी, अल्लाह की कसम बड़ी गर्मी है आज, इस तरह की बातें करते हैं ना लोग। तो ये वो कस्में हैं जो बेसोचे समझे खाई जाती हैं, इसमें नीयत इन्वॉल्व नहीं होती, तो अल्लाह ताला ऐसी कस्मों के ऊपर मुआवजा नहीं करेगा, क्योंकि वो तो तुम्हारा तकिया कलाम बन गया। लेकिन एक मोमिन को क्योंकि लग़व से एराज करने की बात का हुक्म है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो स्पीच का या बात करने का अंदाज है, उसमें हम इस तरह का अंदाजे बयां इख्तियार ना करें। ये है कि एहतियात करने की जरूरत है। तो अल्लाह ताला बात क्या हो रही है कि लव कस्मों के साथ बेफायदा बेसोचे समझे वाली कस्मों पे तुम्हारा मुआखजा नहीं करेगा, तुम्हें नहीं पकड़ेगा। लेकिन वलाकिन, और लेकिन युआखिदुकुम, वो मुआखजा करेगा तुम्हारा बिमा कसबत कुलूबुकुम, जो तुम्हारे दिलों ने कमाया। दिलों ने क्या कमाया यहाँ पे? देखिए, नियत की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि नियत जो है वो दिल का फेल है ना। तो नियत की बात हो रही है कि जिसने पूरी नियत के साथ कसम खाई है, अगर वो कसम उस शख्स ने तोड़ दी है तो अब अल्लाह ताला मुआखजा करेगा। अब अल्लाह ताला तुमसे पूछेगा कि तुमने ये कसम क्यों तोड़ी है, उस पे बात पुरस होगी। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला है, बहुत हलीम है। यानी बख्शने वाला तो है। एक ये है कि क्योंकि वो सीरियस मैटर्स पे पकड़ता है, इस तरह की कैजुअल मैटर्स पे जो तुम, बहुत सारी बातें कैजुअली हम कर रहे होते हैं ना, तो पता भी नहीं चल रहा होता कि क्या कर रहे हैं। तो इसी तरह अल्लाह ताला गफूर रहीम है, वो तुम्हें इन बातों पे नहीं पकड़ता। हाँ, लेकिन जहां तुम्हारी नीयत इन्वॉल्व हो जाएगी वहां तुम्हें पकड़ेगा। हलीम है, बहुत हिल्म वाला है, सजा दे सकता है लेकिन बर्दाश्त करता रहता है, छोड़ता रहता है, तुम्हें मौका देता रहता है। यहीं तक रखेंगे आज की आयत को, क्योंकि आगे जो मजमून स्टार्ट हो रहा है वो डिफरेंट है। हालांकि ताल्लुक उसका भी कसम से ही है जो 226 है, लेकिन वहां पे ना तलाक के मसाइल आ रहे हैं, फिर बच्चों की रज़ात के मसाइल आ रहे हैं, तो वो एक पूरा काइंड ऑफ चैप्टर बन जाता है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने मौका दिया तो अगले हफ्ते उसको करेंगे। यहीं पे रखते हैं। सुभानक अल्लाह व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।